हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और समय समय पर जो भी अपडेट होती हैं वो अपडेट आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज भी है और सेवा भी है। तो उन्हीं को हम लेकर अब की जो साय की जो अपडेट है हरियाणा सरकारी भर्तियों से संबंधित, तो उन सब को हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हर चीज़ आपको हमने बताई है। बाकी जो वीडियो हमने ग्रुप डी की आज वीडियो डाली है वो कट ऑफ की वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ सीट क्वालिफाई की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, वहां से ताज़ा जो अपडेट आ रही है उसकी वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और उसके अलावा जो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उनमें मुख्यतः है, एक तो टीजीटी भर्ती को लेकर खुशखबरी है, एक ग्रुप डी भर्ती को लेकर कुछ जानकारी है वो आपके साथ साझा करनी है। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। बहुत ही खुशखबरी है। यदि आपने एचपीएससी का फॉर्म फिल किया है तो वो आप देख सकते हैं। और हरियाणा पुलिस की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट आज थी उसको भी एक्सटेंड किया गया है। और साथ में हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति कर दी गई है। इन सब बातों को, ये हमारी हेडलाइंस है और अब इनको विस्तार से हम इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका आपको कुछ नहीं देना और बदले में आप दे सकते हो। तो भाई अपना वीडियो को प्यार दो, वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। बस आपसे यही इच्छा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम हर चीज पर हम बात करेंगे। तो जी हम पहले बात करते हैं हरियाणा पुलिस से, ठीक है। हरियाणा पुलिस के जो फॉर्म हैं वो अप्लाई करने के लिए आज यानी 8 जुलाई को क्या थी, लास्ट डेट थी। तो उसकी लास्ट डेट को क्या कर दिया गया है भाई, इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ये पब्लिक नोटिस है आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, ठीक है। जो एडवर्टाइज नंबर आपकी 6/2024 है, जो कि 28/6/2024 को पब्लिश हुई थी। और आप यहाँ एचएससी पर जाकर वो रिक्रूटमेंट के लिए आप देख सकते थे। और उसकी जो लास्ट डेट थी वो आज थी और उसको बढ़ाकर कब कर दिया गया है, 9 जुलाई कर दिया गया है, सांझ को 5 बजे तक, ठीक है। यदि किसी ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है हरियाणा पुलिस का तो आप 9 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक आप, जो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं लगभग 4:57 टाइम है, यानी अब शाम के 5 बजे तक कल तक आप इस फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। एक तो ये हरियाणा पुलिस वालों के लिए बहुत ही बड़ी जो इस टाइम की अपडेट लेकर आए हैं हम। बाकी कोई चर्चा नहीं करेंगे भर्ती के ऊपर। जो फिलहाल अपडेट है कि आज 8 जुलाई जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, तो साइट में दिक्कत आई हुई थी। हमने लगातार चेयरमैन साहब को इसके बारे में अवगत कराया था, इसलिए आपको एक दिन और आपका बढ़ा दिया गया है, आपको एक दिन का समय एक्स्ट्रा दे दिया गया है। एक तो ये अपडेट थी, सभी नोट कर लें। तो हमारी हरियाणा जो पुलिस है उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, ये जानकारी हम दे चुके हैं। अब है हरियाणा के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं और इसका नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी कर दिया गया है। और पंकज अग्रवाल जी इसके क्या होंगे, हमारे नए हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये देख लीजिएगा साथियों, ये ऑर्डर है, आप ये ऑर्डर पढ़ सकते हो, जिसमें पंकज अग्रवाल जो आईएएस है 2000 बैच के, उनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ हरियाणा एंड कमीशन का जो बनाया गया है इलेक्शन डिपार्टमेंट का। ये पोस्ट खापिस में से खाली थी तो इसलिए पंकज अग्रवाल अब इसको संभालेंगे। और ये आपका जीके का भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो पंकज अग्रवाल है। और कौन से बैच के हैं, आईएएस बैच के, कौन से ईयर के हैं, 2000 के हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आप साइन देख सकते हो TVSN प्रसाद के, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा के साइन है। और वो कौन है, TVSN प्रसाद। इसी तरीके तो यार जीके तैयार होती है, इन चीजों पर जो नोटिस आते हैं उन पर ध्यान दिया करो,
ठीक है। अब चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कौन है? TVSN प्रसाद है। और हरियाणा के चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर कौन है? वो कौन बन गए हैं? पंकज अग्रवाल बन गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई जानकारी भी अच्छी लगी होगी और 2 क्वेश्चन आपके जीके के भी तैयार हुए होंगे। और साथियों, यदि हम बात करते हैं किसकी, हमारी HPSC एग्जाम कैलेंडर की, तो ये बहुत ही बड़ा काम हरियाणा पब्लिक सर्विस और हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है कि जो भी HPSC के जो एग्जाम बाकी थे उनके लिए एग्जाम कैलेंडर बना दिया गया है, ताकि बच्चों को पहले से ही पता रहे कि आपका एग्जाम कब है, तो वो आप एग्जाम कैलेंडर है उसको देख सकते हो। तो जी हाँ, ये है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, का अनाउंसमेंट। इट इज हेयर बाय अनाउंस्ड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट दैट द शेड्यूल ऑफ द एग्जाम टू बी कंडक्टेड फ्रॉम अगस्त 2024 टू सितंबर 24 इज एज अंडर। यानी किस तरीके से हैं, जो भी आपने फॉर्म फिल कर रखा है, जैसे ये कैटेगरी है 20/2023, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ग्रुप ए की ये वैकेंसी है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की। जो इसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो 21 अगस्त को आपका होना है आफ्टरनून में, ठीक है। इसी प्रकार एक कैटेगरी है 34/2022, ठीक है, ये हरियाणा सीड डिपार्टमेंट की है, इसका नॉलेज टेस्ट भी आपका 21 तारीख को है। इसी प्रकार एक 35/2023 है, इसका एग्जाम भी आपका क्या है 21 तारीख को है। इसी प्रकार 37/2023 है, इसका एग्जाम भी 21 तारीख को है। 38 और आपका जो फार्म है वो यहाँ से चेक कर सकते हो, वीडियो लंबी न बने, मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ। एक कैटेगरी 40 है, ये भी आपका 21 अगस्त को है। उसके बाद जो एक कैटेगरी चेंज होती है 19/2023, फिर आपका 28 अगस्त को है। इस प्रकार आप देख सकते हो, ये आपके ये इधर से आप क्या है कैटेगरी देख सकते हो, ठीक है, कैटेगरी देख सकते हो, ये कैटेगरी है और इनकी ये आपकी क्या है एग्जाम डेट है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है हमारी, ठीक है। और ये आपकी एक जो एग्जाम आपकी ये 14/2024 है, वो 15/9/2024 को आपका क्या होगा एग्जाम होगा, ठीक है। और इस पर आपके साइन है HPSC के ऑफिसर के, ठीक है। तो ये अपडेट थी एक तो आपके लिए कि HPSC ने अपना जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है एग्जाम के लिए कि कब कब आपका एग्जाम होगा, हर चीज की जानकारी आपको पहले से ही दे दी गई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है HPSC का और उम्मीद करते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी इसको आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं दोस्तों कि TGT भर्ती पर क्या अपडेट है। तो आपको पता है, जैसा कि आपको सबको विदित है कि TGT भर्ती का आपका रिजल्ट है वो आना है, लेकिन अभी तक TGT भर्ती का रिजल्ट में काफ़ी सारी अटकलें आई हुई थी। लेकिन जो हमारे TGT वाले साथी हैं उनके लिए बेहद ही रोमांचक खुशखबरी है और उनको उछल करने की एक खुशखबरी है। और जो खुशखबरी है उसको मैं लेके आया हूं अब आपके सामने। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आज एक केस है, ठीक है, जो नीलम कोसिंग वाला था, जो एस्टेट वाला था, जो स्टेट ऑफ हरियाणा अदर था, इसके जो ये केस है इसको डिसमिस कर दिया गया है। और इसमें आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक चीज बोली है कि इस केस के अंडर अब आपका कोई स्टे नहीं है रिजल्ट पर, ठीक है। इस कोई रिजल्ट से संबंधित जो है ये जो लगाया गया था, रविंद्र मलिक जो एडवोकेट है उनके द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई गई थी कि भाई आप जल्दी से जल्दी इस मामले में निपटारा करते हुए आप इस चीज का निपटारा पहले करें कि इस पे स्टे है या नहीं है। और वो कॉपी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है कि अब इस पर कोई स्टे नहीं है। लेकिन इसकी सुनवाई है वो आगामी 11 जुलाई को होनी है और इसके कोरेस्पॉन्डिंग 2-3 एप्लीकेशन और लगी हुई है, उनकी भी सुनवाई आपकी कब होनी है, आपकी 11 जुलाई को ही उनकी सुनवाई भी होनी है। और इस पर रविंद्र मलिक एडवोकेट है और जसबीर मोर एडवोकेट है, अनीता बलियान एडवोकेट है। इन सब ने ये बच्चों को आश्वासन दिया है कि 11 जुलाई फाइनल इसकी डेट होगी और 11 जुलाई को आपका हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल
जो भी जजमेंट है इससे संबंधित आ जाएगा। और फिर HP हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके पास कोई भी ये नहीं रहेगा कि कोई कमी हो कि रिजल्ट ना निकाल सके TGT का। ठीक है, तो उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि 11 तारीख को शाम तक जजमेंट है आपका लगभग 5 बजे तक साइट पर अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये लगाओ कि 15 तारीख तक आपका जो रिजल्ट है वो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ये कोई हमें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि 15 तारीख तक रिजल्ट मिल जाएगा, सिर्फ क्योंकि सरकार ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक बात की रट लगा रखी है कि स्टे है, तो एक स्टे तो यहाँ पर टूट गया है, बाकी जो 2-3 एप्लीकेशन लगी हुई है वो 11 जुलाई को टूट जाएगी। तो इसलिए हम इस बात पर लेकर अब कंफर्म हो चुके हैं कि जब कोई स्टे ही नहीं रहेगा तो फिर बच्चे दबाव भी बना सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो उससे डरते हुए जो सरकार है वो इनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाल सकती है। तो ये अपडेट है आपकी, ये जो हमने आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आपको दिखा दी है, आपके सामने है, आप पढ़ भी सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो। और आगे की स्थिति क्या है वो भी हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी भर्ती पर जो ताजा जानकारी है। अब ग्रुप डी भर्ती को लेकर क्या जानकारी है भाइयों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रुप डी को लेकर। यदि हम बात करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप डी भर्ती की, ठीक है, ग्रुप डी भर्ती को लेकर रिवाइज रिजल्ट निकाला गया। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट है वो निकाला गया। ठीक है, और उस रिवाइज रिजल्ट में फिर क्या है, और रिवाइज रिजल्ट से पहले 10,997 बच्चों का फाइनल जो रिजल्ट है वो भी निकाल दिया गया था। लेकिन जब ये रिजल्ट निकला तो इसमें बहुत सारी खामियां थी। और खामियां किस प्रकार की दोस्तों, खास तौर से कैटेगरी से संबंधित जो इसमें कमियां थी, जो ESP और DSM की है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके अंदर थी। अब उनका चूंकि रिजल्ट निकल चुका है और जो उनकी कट ऑफ है उनमें बहुत ही भारी, जब उस रिजल्ट को ठीक किया जा रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, तो उनमें बहुत ज्यादा खामियां देखने को मिल रही है कैटेगरी को लेकर। ठीक है, और उसकी वजह से यदि रिजल्ट तैयार इसी तरीके से करा जाए, 13,657 वैकेंसियों के हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाए, तो जो ESM और DSM में और कुछ एक स्टूडेंट EWS में जो विद्यार्थी अभ्यर्थी लगे हैं, उनकी परिस्थिति बन गई है बाहर निकलने की। ठीक है, बाहर निकलने की ऐसी स्थिति उनकी बन गई है कि उनको बाहर निकलना पड़ सकता है। लेकिन सरकार का विधानसभा चुनाव है, सरकार कोई भी ऐसा जो कदम है वो नहीं लेना चाहती कि उनके विधानसभा चुनाव पर एक धब्बे की तरह काम करे। तो इसलिए सरकार ने उन चीजों को करने के लिए एक्स्ट्रा वैकेंसी निकाल दी है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी लगभग 3500 वैकेंसी एक्स्ट्रा निकालने का सरकार ने दावा किया है कि हम एक्स्ट्रा निकालेंगे। और जो भी लग गए हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि आज हमारा एक जो टीम मेंबर है वो पहुंचा हुआ था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और उनके साथ और भी कई विद्यार्थी गए हुए थे। तो वहां पर ये क्वेश्चन उनसे किया गया, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने की तरफ से यही इंफॉर्मेशन आई कि जो लगे हुए हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। और जो कैटेगरी का जो इश्यू था, खास तौर से कैटेगरी वालों को बोला गया है कि कुछ की जो कैटेगरी थी, अब जैसे रिवाइज रिजल्ट निकाला गया उसमें ठीक थी, ठीक है, लेकिन जब वो रिजल्ट आया 10,997 का, उसमें गलत थी। तो इस पर HSSC ने ये बोला है कि ये जो रिवाइज रिजल्ट आया है ये NTA का जो रिजल्ट दिया हुआ था वही है। लेकिन यदि आपको कैटेगरी देखनी है कि जहां आपका सिलेक्शन आया है, रिजल्ट आया है, वहां आपको देखनी है अपनी कैटेगरी, इसमें कैटेगरी नहीं देखनी है। यदि यहां गलत है तो फिर आपको करेक्शन पोर्टल है वो ओपन किया गया है, उस करेक्शन पोर्टल पर जाकर आप क्या है अपनी कैटेगरी को दुरुस्त करवा लें, ताकि आगे कोई समस्या आपको भविष्य में ना आए। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बड़ी अपडेट थी इसको लेकर। और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था कि इस पर जो रिजल्ट है वो कब आएगा, तो रिजल्ट कौन सा, सेकंड लिस्ट की बात करें है तो सेकंड लिस्ट का रिजल्ट अब बहुत से बच्चों के दिमाग में होगा कि भाई 2660 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, या इसमें जो भी 3500 वैकेंसियां बोल रही हैं, ठीक है, 0, 6, 1, ठीक है, 6 या लगभग इतने बच्चों पर रिजल्ट आएगा।
या फिर ये 13,657 प्लस आपकी 3500 वैकेंसियां ये है 7, 5, 11, 7, 1 इतनी पर आएगा। तो इस पर तीन परिस्थिति बनी हुई है, एक ये है और एक आपकी क्या है, ये है। ठीक है, तीन तरीके से इस पर रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, यह तो 2660 पर या 6000 पर या 17000 पर। तो आयोग ने वहां पर जो कोशिश, जो हमें एक आयोग की तरफ से चेयरमैन या किसी तरफ से जानकारी नहीं मिली है, तो वहां से किसी एक कलरक से बाबू से हमें जानकारी मिली है कि पूरी की पूरी जो रिजल्ट है, पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, लगभग 17,000 बच्चों का रिजल्ट आपका दोबारा से रिवाइज्ड होकर, ये कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि फाइनल जो रिजल्ट है वो आएगा आपका। ठीक है, अब बाकी जो डिसीजन लेना है, उन्होंने साथ में एक बात और बोली कि जो बाकी जो डिसीजन लेना है वो लेना है चेयरमैन साहब को। ठीक है, चेयरमैन साहब को और साथ के साथ जो HSC के सदस्य हैं उनको। ठीक है, उनको मिलकर इस पर डिसीजन लेना है। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि कैसे करेंगे। और जो वेटिंग लिस्ट की बात है, यदि हम वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट पर यह है कि वेटिंग लिस्ट आपकी अभी नहीं लगाई जाएगी, वेटिंग लिस्ट आपकी बाद में लगाई जाएगी आचार संहिता से जस्ट पहले। ठीक है, आचार संहिता से जस्ट पहले, यानी आप ये लगाओ कि लगभग आपकी 15 सितंबर को आचार संहिता लगने के आसार है। तो आपकी 12 या 13 सितंबर को क्या है, जो है वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी। और वेटिंग लिस्ट भी होगी, ये बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट होगी, क्योंकि जो आपके लगभग ये 17,000 में से है, लगभग आपका 7,000 बच्चा क्या है ग्रुप सी में ज्वाइन कर लेगा। तो ये वेटिंग लिस्ट भी लगभग 7 से 8,000 पर लगातार धमाका किया जाएगा चुनाव से पहले, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो भी उठाया जा सके। ठीक है, जो हमारे पास अपडेट है वो भाई इस प्रकार की अपडेट है। अब आपके पास क्या अपडेट है आप बता सकते हो, हमें अपनी जानकारी है वो दे सकते हो, साझा कर सकते हो। आपका बहुत ही स्वागत है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में हमने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय श्री राम, जय हरियाणा।